जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 लेकर आए हैं। प्रश्नावली 1.4 को क्लियर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को हम लोग समझेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि क्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या x, कोई परिमेय संख्या x है तो उसको p/q के रूप में लिखें। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले परिमेय संख्या x बराबर p/q के रूप में लिखें। यानी कोई भी संख्या यदि दिया हुआ रहेगा तो उस संख्या को सबसे पहले हमको p/q अर्थात अंश बाई हर के रूप में लिखना होगा, यदि वो परिमेय संख्या होगा तो। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिखता है यदि q इक्वल टू, यदि परिमेय संख्या में जो q है इस q का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का मतलब है q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे और कोई संख्या न हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। या केवल 2 भी हो सकता है या केवल 5 भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावे में और कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। देखिए आगे लिखा हुआ भी, एवं q इक्वल टू 2n इंटू 5m के अतिरिक्त अन्य कोई पूर्णांक भी हो तो दशमलव प्रसार जो होगा वो किस प्रकार होगा? अशांत आवर्ती होगा। देखिए इसको हम एक बार बढ़िया समझाते हैं। बोलता है कि यदि कोई परिमेय संख्या हो और परिमेय संख्या में जो हर होता है यानी q जो है उसका यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा या केवल 2 या केवल 5 के रूप में होगा तो वह जो दशमलव प्रसार में कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो वो शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावे में और कोई अन्य संख्या इसमें शामिल अगर हो जाता है अभाज्य गुणनखंड q का, तो उस स्थिति में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। अशांत आवर्ती क्या होता है, शांत क्या होता है, ये हम बेसिक में बता चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। लिखा हुआ है यदि m बराबर n, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, q की बात कही जा रही है। हर का जो पावर होता है दोनों पावर अगर बराबर होगा, दोनों पावर क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है q इक्वल टू, हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं? तो 2n इंटू 5m के रूप में लिखते हैं। अगर कहता है कि दोनों बराबर हो तब n न लिख करके हम m भी लिख सकते हैं और ये m न लिख करके हम n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर n भी हो सकता है। तब क्या होगा? जब ये दोनों का पावर सेम होता है तो ये दोनों अंदर के जो संख्या होता है ये दोनों गुना हो जाता है। तो ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और दोनों को बदला एक ही पर पावर दिया जाता है। लेकिन अगर पावर m न रह करके n हो तो हम यहाँ पर 10 के पावर n देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि m ना हो तब ये होगा और दोनों बराबर होगा। दोनों क्या रहेगा? बराबर होगा। चलिए आगे के हम देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद वाले पॉइंट में है यदि n का मान m से बड़ा हो तब q को हम इस फॉर्म में लिखते हैं q इक्वल टू 2n इंटू 5m। तब इसको अगर व्युत्क्रम करेंगे हम तो इस रूप में लिख सकते हैं कि 5 का पावर n माइनस m बटा 10 के पावर n होगा। इस रूप में हम लिख सकते हैं इसका। अब यहाँ देखेंगे इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है। यहाँ क्या है? यदि m बड़ा होगा n से, यहाँ देखिए बड़ा हो रहा था, n बड़ा हो रहा था m से, यहाँ है कि m बड़ा हो रहा है n से, तब q बराबर हम लिखते हैं 2n इंटू 5m। जब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/q होता है और बराबर में क्या होगा? यहाँ पर देखिए n बड़ा हो रहा था इसलिए 5 आया था, यहाँ पर m बड़ा हो रहा है तो 2 आएगा। तो 2 माइनस n अपॉन
10 के पावर m होगा। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग इस लेसन को क्लियर करेंगे। आई होप कि ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्लियर करते हैं इस लेसन को, प्रश्नावली 1.4 को। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा। अगर हमसे ये भी पूछता है कि कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो पहला है फर्स्ट का फर्स्ट, वो दिया हुआ है 13/3125। तो हम लोग क्या करेंगे, शांत और अशांत को पहचानने के लिए हम लोग Q का जो मान होता है उस Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा, 2 का पावर और 5 के पावर में रहेगा, यानी 2n × 5m के रूप में होगा, तब कहेंगे कि शांत है। और इसके अलावा में और यदि कोई संख्या आता है तो हम बोलेंगे कि वह संख्या क्या हो जाएगा, फिर अशांत होगा। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ Q = कितना दिया हुआ है, 3125 यानी 3125। तो 3125 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए निकालते हैं 3125। तो जाहिर से बात है कि 2 से नहीं लेगा, 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 0 4 3 12, नहीं लेगा। उसके बाद हम लगाएंगे फिर कितना से, 5 से लगाएंगे। तो हो गया 6 × 5 = 30, 1 बचे 12, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ कितना हो गया 25। तो 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। फिर यदि 5 से लगाते हैं हम तो आ जाएगा 125, फिर 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो आ गया 5, फिर 5 से 1। तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, अर्थात ये 5 को 5 है ना। चलिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो यहाँ पर हम बताए थे कि यदि इसका दशमलव ये जो है Q का मान 5 या केवल 2 या 5 और 2 दोनों के रूप में होगा तो वह शांत होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 5m के रूप में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0 × 5 के पावर 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। इसीलिए 13/3125 एक शांत दशमलव प्रसार है। तो ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट का सेकेंड है 17/8। तो हमको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ नीचे वाला संख्या से है। तो देखिए यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ Q = 8। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगेगा कितना बार में, 4 बार में, फिर दूसरे लगेगा कितना बार में, 2 बार में, फिर दूसरे लगेगा कितना बार में, 1 बार में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी यहाँ पर हो गया 2 के पावर 3 × 5 के पावर 0। तो यहाँ भी अब लिख सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में
है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी पहला भी शांत है, दूसरा भी शांत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 3rd। 64 बटा कितना है 455। यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू 455। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए सम संख्या तो लास्ट में है नहीं कि ये लेगा कितना से 2 से। देखिए एक बात और बता रहे हैं, लास्ट में सम संख्या रहेगा तभी 2 से लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर लास्ट में 5 है तो 3 और 5 से हम ट्राई कर सकते हैं। तो पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 5 ही 15, एक बचेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ 5 3 के पड़ा 5 नहीं आता, यानी 3 से नहीं रहेगा। तो फिर लगाएंगे हम लोग 5 से। 5 नहीं तो कितना हो जाएगा 9 5 45 और 5 एकम 5। फिर रहेगा कितना 7 से रहेगा 13 7 91। फिर आ गया कितना 13 से एक बार में। तो यहाँ पर है 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 2n तथा 5m के अतिरिक्त है। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है, इसके अलावे में भी है। तो इसीलिए लिखेंगे कि 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले करके क्वेश्चन उतार सकते हैं, क्वेश्चन का हल उतार सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं। ये क्या है, ये शांत नहीं है, ये क्या है अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त में भी है, इसीलिए क्या हो गया अशांत आवर्ती हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन है 15 बटा 1600। अगर ये कटता तो काट भी सकते हैं, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 1600 Q इक्वल टू हो गया। तो हम लोग 1600 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लेगा 2 बार में कितना बार में कितना होगा 800। फिर दूसरे लगेगा कितना बार में 400। फिर दूसरे लगाएंगे कितना बार में लेगा 200। फिर दूसरे लगाएंगे 100 बार में। फिर दूसरे लगाएंगे 50 बार में लेगा। फिर यदि दो बार में लगाते हैं तो 25 बार में। 25 को हम लोग 5 लगाएं तो 5 बार में, 5 से एक बार में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा में और कोई संख्या नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है यह शांत दशमलव प्रसार है। तो हम लिख सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 2m + 5m के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में है, इसीलिए 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इसमें ये पूछ देता कि कितने अंकों के बाद शांत होता,
तो यहाँ देख लीजिए, एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि दोनों में से जिसका पावर जितना अधिक होगा उतने ही अंक के बाद ये समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 6। यदि इसको हम अगर दशमलव के रूप में बदलेंगे, दशमलव के रूप में चेंज कर देंगे तो 6 अंक के बाद रुक जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्लीन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यानी ये जो है क्या है, ये है शांत। अब चलते हैं इसमें, सॉरी 5 है क्वेश्चन 29/343। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर 3 है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझिए कि लास्ट में 2, 0 या 5 रहेगा। 2, 0, 2 और 5 लास्ट में रहेगा, तभी उसका भाज्य गुणनखंड कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त में कोई अगर कटने लायक रहेगा तब काट के कर सकते हैं, नहीं तो इसके अतिरिक्त में अगर कोई संख्या आता है लास्ट में तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये जो है अशांत आवर्ती है। ये हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं। लास्ट में यदि 0, 2 और 5 रहेगा तभी चेक करना है, और नहीं तो ये सब नहीं रहे तो हम लोग चेक नहीं करें, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है यह संख्या अशांत आवर्ती है। तो हम लिखेंगे, चूँकि Q बराबर कितना है 343, लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड 2m + 5m के अतिरिक्त होगा। इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो ये आप लोग कैसे समझ में आ गया? क्यों? हम जानते हैं कि सम संख्या में ही लास्ट में रहेगा तभी 2 से लगेगा, या 0 और 5 रहेगा तभी 5 से लग सकता है, नहीं तो 2 और 5 के राय में और कोई संख्या आ ही जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये हो जाता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको क्लीन करते हैं हम लोग। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन में है 23/2³ और 5/2। तो यहाँ पर Q = लिख सकते हैं 2³ और 5/2। चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में है। देखिए ध्यान से, 2 और 5 के रूप में न है, तो इसीलिए 23/2³ × 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी आप लोग कैसे समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फर्स्ट का 7 बना रहे हैं हम लोग। क्या है, 129/2² और 5/7 × 7/5 है। तो आप इसको ही देखकर बोल सकते हैं कि ये जो है अशांत आवर्ती है। यहाँ लिख देंगे कि Q = 2/2, 5/7 और 7/5 है। इसीलिए Q का अभाज्य गुणनखंड
चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के अतिरिक्त है। इसीलिए 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 तक क्लियर कर लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और प्रश्नावली 1.4 को क्लियर कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे किस में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर देखिए 6/1/15 है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 होगा, लेकिन 6 से ये कटेगा भी। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 5 ही 15 है। 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो Q बराबर क्या है, 5 है, तो 5 के रूप में है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 × 5 के पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। इसीलिए 6/15 यानी 2/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 8 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन 1 का 9 देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 8 नंबर का जो फर्स्ट का 8 है वो भी क्या है, शांत है। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट का 9 है 35/50। इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, चाहेंगे आप चाहते हैं तो इसको काट दीजिए। 7 बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में। अब इसको हम 7/10 के रूप में लिख सकते हैं। 7/10 हुआ। अब तो यहाँ Q बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 10। कितना लिख सकते हैं, 10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, Q का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो होता है 2 × 5, यानी 2 और 5 के रूप में है। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2n × 5m के रूप में होगा, होगा क्या है। इसीलिए 35/50 यहाँ हम लिख सकते हैं 7/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इसको हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला है 10, इसको क्लीन करते हैं। चलिए, यानी ये भी क्या है, शांत है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना है, 77/210। तो इसको 7 से काट लीजिए तो कटेगा कितना बार में, 11 बार में। अभी कटेगा कितना बार में, 30 बार में। ये हो जाएगा 11/30।
30। क्वेश्चन 10 है। ये 30 आप देख रहे हैं कि इसमें 3 शामिल हो जाए, 10 दूना 10 तिहाई 30। जब 3 शामिल हो, चलिए इसको लिखे लेते हैं। क्यू इक्वल टू कितना है 30 है। तो इसको अगर यदि हम करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 5 होगा, 6 पचे 3 दूनी 6, 6 पचे 30। तो 2 और 5 के अतिरिक्त 3 शामिल हो गया। जब 3 शामिल हो गया तो हम कह सकते हैं कि 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यानी लिखेंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n प्लस इंटू 5m के अतिरिक्त है। इसीलिए 77/210 या 11/30 भी लिख सकते हैं का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सभी पहला के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी अशांत है। तो जो जो शांत है उस पर सही का टिक हम लगाए हैं, और जो जो अशांत है उस पर हम लोग गलत का चिन्ह लगाए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे देंगे। कहता क्या है दूसरा क्वेश्चन में, ये देखिए लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कहता है कि जो जो दशमलव प्रसार शांत आया है उन दशमलव प्रसार को क्या करें, लिख कर दिखाना है कि कितना अंकों के बाद शांत होगा, और शांत होगा तो कौन सा दशमलव प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं और जो जो है उसी को सिर्फ करेंगे, है ना। देखिए पहला क्या है, पहला तो है तो पहला को हम लोग करेंगे 13/31/25। तो हम लोग क्या करें, 31/25 से 13 में भाग देंगे। तो देखिए देखते हैं कितना आता है। देखिए भाग नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट एगो जीरो दे सकता है, फिर अगर भाग लेना तो फिर जीरो फिर जीरो। देखिए यहाँ 31/25 यहाँ 13 है, 100 हुआ तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब ऊपर से एगो जीरो दे नहीं लगा, फिर एगो जीरो देंगे तो यहाँ जीरो आएगा। अब लगाते हैं कितना बार में, यहाँ कितना है, यह 13 तो 4 3 12, 4 लगा के देखते हैं। 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 2 10, 4 एक 5 और 4 3 12 लग गया। ये जीरो 10 में से 5 गया, 5 एक कट गया है ना। अब ये पॉइंट इसको भी एगो जीरो देगा। अब देखिए कितना बार मिलेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 31 है, यहाँ कितना है 50 है। तो 2 बार में तो नहीं लेगा, 1 बार में लेगा। तो 1 बार में लेगा, ये कितना होगा 3125। अब बचेगा यहाँ 5, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा आपको 9 था तो 7, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9 है तो 8 और यहाँ बचा 1। अब ऊपर से उतरा 0। अब कितना बार में लगाया, 6 बार में लगा के चेक करते हैं ना। तो 6 3 18 होता है, तो 6 5 30 और 6 दूनी 12 3 15, 6 अब 1 7 और 6 3 18। तो ये पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रतिशत क्या हुआ, 0.00416। यहाँ पर तोड़ के बोला है, दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगा उसको तोड़ के बोलना है। यहाँ पर हम 0.00416 नहीं बोल सकते, ये बोलना गलत होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 0.00416। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं। देखिए अगला है दूसरा 17/8। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे। तो 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट हुआ 0। 8 एकम 8 बचेगा 2, फिर यहाँ पर 0 देगा तो कितना 8 दूनी 16, फिर लगेगा 4, यहाँ 0, 8 5 40।
यानी कितना हो गया इसका दशमलव प्रसार 2.125, ये आंसर हुआ दूसरा का। तीसरा तो शांत है ही नहीं तो इसको नहीं निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथा। चलिए क्लीन करते हैं इसको। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन था कि जो भी निम्न में जो शांत है उसका दशमलव के रूप में लिखे। यहाँ लिख सकते हैं निम्न में जो संख्या शांत है उसे दशमलव के रूप में लिखें। तो शांत कौन है अशांत कौन है ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये करना है कि दशमलव शांत है तो दशमलव का रूप क्या होगा उसका। तो चलिए ये दूसरा बना, तीसरा तो है ही नहीं तो इसको सॉल्व नहीं करना है। आया चौथा, चौथा है जी, चौथा है तो हम लोग चौथा को सॉल्व करेंगे। 15/1600 है। तो सबसे पहले हम लोग 1600 से 15 में क्या कर लेंगे, भाग लगाएंगे। तो पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 भागने लगा 0, फिर भागने लगा 0, फिर 0 आया। अब कितना बार में लगाते हैं हम, चलिए सॉरी, हाँ ठीक है, 9 बार में लगाते हैं। तो 0 0 और 16वां 44 से, चलिए इतना बार में लगा। यहाँ कितना गया, 0 आया, 0 आया, 6 होगा, फिर यहाँ कट गया, फिर 0 आया, ये दशमलव 0 दिया इसको। अब लगाएंगे हम 3 बार में। तो 0 0 और 16 तिया 48, ये भी 0 ये भी 0। यहाँ कितना बचेगा, अब ये 2 हुआ, यहाँ बचा 1, अब नहीं लगेगा, फिर आया यहाँ से 0। अब कितना बार में लगेगा, हम लगाते हैं 12,000 है। चलिए 7 बार में लगाएंगे, 16 7 बोलो तरह से 7 बार में लगा के चेक करते हैं। 0 0 7 6 42 के 2 और 7 कम 7, नहीं कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो हम लोग लगाते हैं 8 से। 0 0 8 8 64 और 8 4 12, नहीं लगेगा 16 8 88 से होता ही तो लगेगा नहीं, हम 7 से लगाएंगे। चलिए 0 0 7 6 42 और 7 और 4 11, 0 0 कितना बचेगा, यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा कट कोट, फिर ये पॉइंट इसको एक 0 दिया। अब कितना बार में लगाएंगे हम लोग, अब लगाते हैं यहाँ 4 बार में, देखते हैं लगा के। 5 बार में नहीं, हाँ 5 बार में लाया जाएगा। 0 0 16 5 80, कट गया पूरा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.009375। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नहीं होगा ना, तो हम छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा का छठा क्या है, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो पहले इसको तोड़ते हैं। 23 बटा कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, और ये होगा 5 गुने 5, 50 25 25 दूना 50, अब 50 गुने 2 करेंगे 2, और 50 दूना 100, 100 दूना 200, तो ये होगा 23/200। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23/2 गुने 100, ठीक है। पहले 2 से भाग लेते हैं 23 में, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 बचेगा 3, 2 एकम 2 1.0, 5 दूनी 10, ये हो गया 11.5 बटा कितना है 100 है। तो ये 2 को 0 है तो 2 0 ऊपर चल जाता है तो पॉइंट इधर का सक जाएगा, तो 0.115 होगा इसका आंसर, 0.115 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग छठे क्वेश्चन को भी देख लिए। देखिए यहाँ पर अधिकतम पावर 3 है, तो देखिए 3 अंक के बाद शांत हो गए नहीं, 1 2 3, 3 अंक के बाद शांत है।
तो ये पावर पर डिपेंड करता है, किसका जितना पावर अधिक होगा उतने ही अंक के बाद वो शांत हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अब 7वां भी नहीं होगा, अब चलेंगे 8वां की ओर। देखिए 8वां में क्या है, 6/15 है। इसको अगर काट के लिखेंगे हम तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में ही कटेगा, 5 बार में। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.4, 2/5 को लिखते हैं 0.4। यही इसका आंसर हुआ क्वेश्चन 8 का। अब हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 35/50, 7 से काटिए या 5 से, 7 से तो नहीं कटे, 5 से, ये 7 बार में ही कटेगा, 5 से कितना बार में, 10 बार में। तो 7/10, 1 और 0 तो 1 अंक के बाद हम लोग 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10 तो है ही नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है क्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन में है लिखा हुआ, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये सभी वास्तविक संख्या है, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसमें प्रत्येक स्थिति में ये निर्धारित करना है कि तीनों क्वेश्चन में कौन परिमेय और कौन परिमेय नहीं है या नहीं। अच्छा, यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में लिखा जा सकता है या की है, तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी इसके बारे में आप क्या राय देंगे, q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, क्या 2 और 5 के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शांत है। ये क्या है, फर्स्ट में 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये शांत कर दिया गया, ये आगे संख्या नहीं बढ़ेगा, ना तो इस पर रेकरिंग है। रेकरिंग होने का मतलब क्या होता है कि यही संख्या फिर दोहराया जाएगा, तो ना तो रेकरिंग है ना कोई और आगे की संख्या है, तो यह शांत है। लिखेंगे कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जब शांत होता है तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोला है, तो उसको होता है क्या, 2 और 5 के रूप में होता है। इसीलिए q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं। देखिए क्या कह रहा था, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जाएगा। तो दशमलव प्रसार के रूप में जब दिया हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। और जब शांत होता है तो q का अभाज्य गुणनखंड आप तो जानते हैं कि 2 और 5 के रूप में होता है, और यदि अशांत होगा, आवर्ती होगा, तो 2 और 5 के अलावे में होगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को, तो दूसरा क्वेश्चन का क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से 0.120, फिर 0, फिर यहाँ 1200 है, फिर 1200 है। तो यह संख्या क्या हो रहा है, ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, बदल के आ रहा है संख्या। यहाँ देखिए 120 1200 है, 12000 है। तो इस प्रकार से एक एक जीरो की संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो दोहराई नहीं जा रही है। तो हम दूसरा लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो उसके बारे में क्यों के बारे में तो हो ही नहीं सकता कुछ। उसके बाद 3 क्वेश्चन देखिए सेम यही है, इस पर सिर्फ रेकरिंग है। तो रेकरिंग होने के बाद क्या हो जाता है, ये रेकरिंग जब होता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। अब अशांत आवर्ती होता है क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अतिरिक्त हो जाता है, होगा। बस इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.4 को क्लियर कर लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। इस प्रकार अब हम लोग
अगले क्लास में देखेंगे बहुपद। हम लोग का अगला क्लास होगा बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद है क्या, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, चलिए।